नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षुता के पुराने वाले पोर्टल का डाटा अब नए वाले पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स पुराने वाले पोर्टल से नए वाले पोर्टल पर शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। यानी दोस्तों, ये कैंडिडेट शिक्षुता के पुराने वाले पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप लगे हैं और उनका डाटा इस पोर्टल पर आना था, लेकिन वो अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के समय अप्रेंटिसशिप लगे थे, परंतु उनका कॉन्ट्रैक्ट पुराने वाले पोर्टल पर जनरेट नहीं हो पाया और वो अब भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही इन्हीं डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विभाग द्वारा जारी SOP जो स्पेशल इस तरह की समस्याओं के लिए बनाया गया है उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2020 को एक SOP जारी किया गया था। दोस्तों, यह SOP उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स नए वाले पोर्टल पर मिसिंग है। यानी दोस्तों, इन कैंडिडेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने वाले पोर्टल पर तो जनरेट हैं, लेकिन नए वाले पोर्टल पर वो मिसिंग हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ इन कैंडिडेट्स की एक सूची भी नोटिफिकेशन एवं अपडेट के सेक्शन में डाल दी गई है। दोस्तों, आप चाहें तो इस लिस्ट में अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं SOP की। दोस्तों, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी दोस्तों किसी काम को किस तरीके से किया जाता है वो सब SOP में बताया गया है। तो दोस्तों, इस SOP में पुराने वाले पोर्टल से नए वाले पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के तरीके को बताया गया है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं इस SOP की पूरी डिटेल के बारे में। दोस्तों, इस SOP में यह बताया गया है कि विभाग द्वारा पुराने वाले पोर्टल से नए वाले पोर्टल पर सभी कॉन्ट्रैक्ट को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल में दिक्कतें या फिर पोर्टल की दिक्कतों की वजह से वो पुराने वाले पोर्टल से नए वाले पोर्टल पर नहीं आ पाए। और दोस्तों, इस बारे सभी कार्यवाही आपका जो डिपार्टमेंट है जहां आपने अप्रेंटिसशिप की है उसी के द्वारा करनी होती है। यानी इस बारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी वो आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी AAA या फिर RDSC को भेजा जाएगा। और दोस्तों, उसके पश्चात यदि आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी इस चीज़ को वेरीफाई कर देती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नए वाले पोर्टल पर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं SOP के A सेक्शन की तरफ। दोस्तों, A सेक्शन में उन कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है जिनका पुराने वाले पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा? दोस्तों, इसके लिए आपके डिपार्टमेंट को जाना होगा अप्रेंटिसशिप के नए पोर्टल के लॉगिन के पेज पर। दोस्तों, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर जाना होगा। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर जाने उपरांत बल्क अपलोड टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, इस टेम्पलेट में वो सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं जो चीज़ें कैंडिडेट के द्वारा अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करने के दौरान भरनी होती हैं। यानी दोस्तों, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस इत्यादि, ये सारी चीज़ें इस टेम्पलेट में भरनी होंगी। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें भरने उपरांत इस टेम्पलेट को पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। दोस्तों, इस टेम्पलेट को अपलोड करते समय कुछ एरर के पॉपअप्स भी दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों उन एरर्स को दूर करते हुए दोबारा से इस टेम्पलेट को अपलोड कर देना होगा। और दोस्तों, जब कोई भी एरर शो ना हो तो उसका मतलब यह है कि आपका डाटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों, उसके पश्चात आपको एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा। दोस्तों, उसके पश्चात क्या करना है? उसके पश्चात कैंडिडेट को अपना पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने उपरांत कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में जाकर उस टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देना है। दोस्तों, जैसे ही कैंडिडेट उस टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके जो पहले डिजिट है उसमें CN लिखा आ जाएगा, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट को इस टेम्पलेट के साथ साथ कैंडिडेट का A नंबर और उसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट है उसके फॉर्मेट को
आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी को भेज देना है। दोस्तों अप्रूविंग अथॉरिटी यानी जहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होता है उसको बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट डेट के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यानी जो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट भरी जाएंगी वो या तो 14 दिन पहले की भरी जाएं या फिर 14 दिन बाद तक भरी जाएं, यानी 14 दिन से पहले तक की कोई भी तारीख इसमें नहीं भरी जा सकती है। यानी दोस्तों इस पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। यदि आप बैक डेट में जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट डेट भरेंगे तो आपकी वो डेट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, केवल 14 दिन तक से पहले की और 14 दिन आगे तक की ही डेट स्वीकृत होगी। और दोस्तों बाद में इन डेट्स को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सही कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं बी सेक्शन की तरफ। दोस्तों बी सेक्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका पुराने वाले पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो पाया, यानी दोस्तों बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही वो कैंडिडेट्स उन डिपार्टमेंट्स में बतौर अप्रेंटिस कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए डिपार्टमेंट को क्या करना होगा? दोस्तों उसके लिए विभाग द्वारा डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है। उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके इस्टेब्लिशमेंट को आपकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको पहुंचाना होगा। दोस्तों अभी हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट है ऑफर लेटर्स का, यानी दोस्तों जब आप अप्रेंटिसशिप लगे थे और आपको जो ऑफर लेटर आपके लिए जारी किए गए थे उस ऑफर लेटर की कॉपी आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजना होगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं दूसरे लेटर की। दोस्तों दूसरा लेटर है ज्वाइनिंग लेटर ऑफ अप्रेंटिसेज, यानी अप्रेंटिसेज को ज्वाइनिंग करते समय जो लेटर दिया गया था उसकी कॉपी भी अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजनी होगी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की। दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट है अटेंडेंस का, यानी जितनी भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है उस ट्रेनिंग की जो अटेंडेंस है वो डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजनी होगी। यानी दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप मार्च या फिर अप्रैल में अप्रेंटिस लगे हैं तो अप्रैल से लेकर अब तक की आपकी अटेंडेंस की जो डॉक्यूमेंट है उसको अप्रूविंग अथॉरिटी के पास भेजना होगा। दोस्तों उसके पश्चात लास्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो है पेमेंट के प्रूफ का। दोस्तों आपकी जो पहली पेमेंट है और आपकी जो लास्ट पेमेंट है उसका प्रूफ भी डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजना होगा। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी को भेजे जाने हैं और दोस्तों आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स को DGET में भेजा जाएगा। और दोस्तों यदि आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा पॉजिटिव रिमार्क्स इन डॉक्यूमेंट्स पे दिया जाता है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से जनरेट होगा इस बारे DGT के द्वारा डिपार्टमेंट से संपर्क कर लिया जाएगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं सी सेक्शन की तरफ। दोस्तों सी सेक्शन में बताया गया है इफ़ प्रोफाइल इज़ माइग्रेटेड टू IBM पोर्टल, यानी दोस्तों पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल माइग्रेट हो चुकी है तो आपको क्या करना है? दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नॉर्मल तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देना है और नए पोर्टल पर जो अप्रेंटिस एंगेजमेंट का तरीका है उसके द्वारा आपका कॉन्ट्रैक्ट नए वाले पोर्टल पर जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, यानी डी सेक्शन की तरफ। दोस्तों डी सेक्शन में बताया गया है कि यदि आपकी प्रोफाइल नए पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हुई है और न ही आपका रजिस्ट्रेशन नए वाले पोर्टल पर दिखा रहा है उसके दौरान आपको क्या करना है? तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको नए सिरे से नए वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और नए पोर्टल के प्रोसेस के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों इस SOP में ये 4 तरह की बातें बताई गई थी और दोस्तों अभी आपको देखना है कि इन 4 तरह की बातों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। दोस्तों यदि आपकी फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी SOP से संबंधित समस्या दूर हुई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरी दूर हुई है या फिर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक व शेयर जरूर कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।